करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी ने हत्या करने की बात कबूल कर ली है। एसआईटी की पूछताछ में सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इसी की पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मीणा जुड़ गए हैं। संदीप, इस वक्त क्या जानकारी मेघालय से सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए साक्षी, राजा रघुवंशी हत्याकांड की जो साजिश है इतने सातिराना अंदाज में रची गई थी कि लगातार 20 से 22 दिन तक जो है तमाम जो अपराधी थे वो पुलिस को गुमराह करते गए। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने तफ्तीश की और तमाम सबूतों को जुटाया और जैसे ही उनको पूरा यकीन हो गया था कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में जो अपराधी है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी सोनम रघुवंशी और उसका प्रेमी और उसके 3 साथी शामिल है, तो उसके बाद जो है मेघालय पुलिस ने इंदौर में एक्शन लेते हुए तमाम वो 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया उसके प्रेमी के साथ में, और एक आरोपी को सागर से पकड़ा। और जिसके बाद में गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सोनम रघुवंशी सरेंडर कर देती है। वहां से उसको रिकवर करके मेघालय ले जाया जाता है। और जब मेघालय में जो एसआईटी है वो जो सोनम रघुवंशी है और राज कुशवाहा को आमने सामने बैठाती है और तमाम वो सबूत रखती है, तो पहले तो सोनम रघुवंशी इस हत्याकांड से इनकार करती है। लेकिन जब वो सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है जिसमें हत्या के कुछ समय बाद ही अपराधियों के साथ में सोनम रघुवंशी नजर आती है, उसके बाद सोनम रघुवंशी टूट जाती है और वो अपना गुनाह कबूल कर लेती है और एसआईटी के सामने कह देती है कि हाँ, मैं ही कातिल हूँ। जी संदीप, यह भी जानकारी सामने आ रही है कि सोनम रघुवंशी के भाई जो थे वो राजा रघुवंशी के घर पहुंचे और उनकी मां से भी मिले, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, जब से सोनम लापता चल रही थी तब से ही शिलोंग में मौजूद थे गोविंद रघुवंशी और लगातार सर्च ऑपरेशन पर नजर भी रख रहे थे और तमाम तरह की वो अपडेट भी लोगों तक पहुंचा रहे थे और मीडिया तक भी अपनी बात पहुंचा रहे थे। लेकिन 9 जून को जब सोनम रघुवंशी एक ढाबे पर पहुंचती है और वहां से ढाबे वाले से फ़ोन लेकर अपने भाई को फ़ोन मिलाती है और वो कहती है कि वो यहाँ ढाबे पर मौजूद है, उसे कोई छोड़ गया है, तब वह स्थानीय पुलिस को सूचना दी जाती है और उसके बाद पुलिस सोनम रघुवंशी को रिकवर करती है। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है क्योंकि सोनम रघुवंशी का प्रेमी और उसके साथ जो 3 अन्य आरोपी रहते हैं वो गिरफ्तार हो जाते हैं, पुलिस की गिरफ्त में होते हैं और तमाम तरह की बातें मीडिया में निकलकर सामने आती है कि इस पूरे हत्याकांड में सोनम रघुवंशी का हाथ है। और ऐसे में जब गाजीपुर गोविंद रघुवंशी पहुंचते हैं तो वहां पर वो अपनी बहन से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि क्या पूछा जाता है उससे कि क्या तूने जो है राजा का कत्ल किया है, तो वो जो है नज़रें झुका लेती है। तो वहीं से गोविंद रघुवंशी को इस बात का यकीन हो जाता है कि निश्चित तौर पर उसकी ही बहन ने उसके बहनोई की हत्या की है। और फिर आज अचानक जो है गोविंद रघुवंशी अपने बहनोई यानी कि जो मर चुके हैं राजा रघुवंशी उनके घर पर पहुंचते हैं और उन्हें साथ में लेकर आते हैं राजा के भाई विपिन रघुवंशी। जब वहां पर पहुंचते हैं सबसे पहले वहां पर राजा रघुवंशी की मां यानी कि सोनम रघुवंशी की सास के पास में जाते हैं और पूरे तरीके से शर्मिंदगी महसूस करते हुए न सिर्फ माफ़ी मांगते हैं बल्कि इस पूरे घटनाक्रम को जो है राजा रघुवंशी की मां को गले लगाकर भी माफी होते हुए नजर आते हैं। लेकिन मीडिया से चर्चा के दौरान वो कहते हैं कि उनकी बहन ने अगर ये हत्याकांड कबूल कर लिया है तो वो इस घटना के लिए जो है अपनी बहन के लिए फांसी की मांग करते हैं और साफ तौर पर ये बात भी कहते हैं कि भले ही रघुवंशी परिवार से राजा रघुवंशी चले गए हैं लेकिन मैं जो है उनका तीसरा बेटा बनकर इस परिवार की सेवा करूंगा और वो हर संबंध निभाऊंगा जो एक राजा रघुवंशी को निभाना चाहिए। कहीं ना कहीं बात थी उनकी बातों में एक बड़ी जिम्मेदारी भी लगती है कि बहन जरूर कातिल निकल गई लेकिन राजा रघुवंशी अभी भी दोनों परिवार के रिश्ता मजबूत रखने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही ये जो रिश्ता है वो शादी के कुछ दिन बाद ही टूट गया है, कहीं ना कहीं गोविंद रघुवंशी की बातों में वो बात जरूर नजर आई है साक्षी, ये जो दोनों परिवार हैं उसके बीच में मजबूती से इस रिश्ते
को कायम रखना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि राजा को न्याय दिलाने के लिए उनसे जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे। वकील करने से लेकर मेघालय में जब जब जाना की जरूरत पड़ेगी तब तब वो अपनी बहन के खिलाफ तमाम तरह के जो है सबूत लेकर पहुंचेंगे और राजा रघुवंशी को जो है आखिरी सांस तक जो है न्याय दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी, इस पूरे मामले में हवाला कनेक्शन की भी बात सामने आ रही है संदीप, कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, देखिए साक्षी की इस हत्याकांड में हवाला कनेक्शन भी सामने आने की बात कही जा रही है क्योंकि इसमें एक शख्स का नाम आया है जितेंद्र रघुवंशी, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट किलर को सुपारी दी गई थी, 50,000 रुपये दिए गए थे, तो ये जो 50,000 रुपये थे वो सोनम रघुवंशी ने जितेंद्र रघुवंशी के अकाउंट से ट्रांसफ़र करवाए थे और लगातार जब उसके अकाउंट की डिटेल सामने आई तो ये भी पता चला है कि जितेंद्र रघुवंशी के अकाउंट में बड़े पैमाने पर पैसों का ट्रांसफ़र हुआ है, काफ़ी बड़ी संख्या में लेन भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है, लेकिन जो सोनम रघुवंशी के भाई है गोविंद रघुवंशी, उन्होंने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया है और उन्होंने कहा कि जितेंद्र रघुवंशी जो है वो राज कुशवाहा से जूनियर लेवल पर ही ऑफिस में काम करता था और रिश्ते में वो उनकी मौसी का लड़का लगता है, क्योंकि पैसों के लेन देन के लिए जो गोविंद रघुवंशी है वो उसके अकाउंट का यूज़ करते थे और जो कंपनी का जितना भी पैसा आता था वो उसी अकाउंट से लेन देन होता था, चाहे वो गाड़ी का भाड़ा देना हो, चाहे किसी लेबर को देना है या कहीं और पेमेंट करना होता तो जितेंद्र रघुवंशी के अकाउंट से तमाम तरह के जो है लेन देन किए जाते थे। तो कहीं ना कहीं उसी को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन जो गोविंद रघुवंशी है उसने इन तमाम आरोपों को खारिज किया। सवाल इसलिए भी उठे हैं साक्षी कि जब हमने खुद जाकर राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी से चर्चा की थी तो उन्होंने कहा था कि जो सोनम रघुवंशी का परिवार है वो हवाला कारोबार में भी संलिप्त है, क्योंकि इस तरीके से 5-6 साल में सोनम रघुवंशी के परिवार में जो है तेजी से इजाफा हुआ, उनकी प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी देखने को मिली और जो उनकी इनकम में अचानक से जो बढ़ोतरी हुई है वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आती है। तो लेकर बाकायदा सचिन रघुवंशी ने आरोप भी लगाए थे कि हवाला का कनेक्शन है। और पहली बात तो ये भी सामने आई थी कि पुलिस ने राज कुशवाहा को जब हिरासत में लिया था, जब उसके मोबाइल को खत्म कराया था तो उसमें भी 10-10 के नोट के कई सारे नंबर मिले थे, तो इसको लेकर भी आशंका जताई जा रही थी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से गोविंद रघुवंशी ने ये बात कही है कहीं ना कहीं उसने इन आरोपों को खारिज किया, लेकिन इस हवाला कनेक्शन को लेकर जो है इंदौर की साइबर टीम जो है वो जांच में जुट रही है। संदीप, इस पूरे मामले को ऑपरेशन हनीमून नाम दिया गया, कैसे इसको अंजाम दिया गया और कैसे पुलिस इसका पूरा पर्दाफाश कर पाई? देखिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ इस पूरे घटनाक्रम की कहानी कैसे गढ़ी गई और कैसे इस जो है राजा हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 11 मई को सोनम और राजा की शादी होती है, देर रात में शादी होती है। 12 मई को जो है विदा होकर सोनम राजा के घर पहुँचती है। 14 तारीख 15 तारीख तक वो वहाँ पर रहती है और 15 तारीख को वापस वो अपने घर पे यानी कि अपने रह जाती है सोनम रघुवंशी। उसी दौरान जो है सोनम रघुवंशी 2 सिम खरीदती है। ये जो 2 सिम होती है वो आनंद जोशी नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि अपराधियों के जो राज कुशवाहा है उसका ही मित्र होता है, जो कि इस हत्याकांड में गिरफ्तार कर लिया गया। उसी के डॉक्यूमेंट पर ये 2 सिम खरीदी जाती है और इसके बाद में फिर सोनम रघुवंशी अपने मायके से ही शिलोंग जाने का प्लान बनाती है, क्योंकि राजा रघुवंशी जो था वो शिलोंग मेघालय नहीं जाना चाहता था घूमने के लिए। उसका सपना था कि वो थाईलैंड जाए हनीमून मनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है सोनम रघुवंशी मेघालय जाने का प्लान बनाती है और कामाख्या देवी दर्शन करने का बहाना बनाती है। और इसमें एक हैरान करने वाली बात ये भी सामने आई साक्षी, इन दोनों की शादी जरूर हो गई लेकिन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं बना था और ये दोनों करीब नहीं आए थे। यहाँ पर जो राजा के दोस्तों ने चौंकाने वाली बात बताई है ये कि ये दोनों शादी के बाद में राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी एक दूसरे के करीब नहीं आए, उनके बीच में कोई संबंध था। जब राजा रघुवंशी करीब आने की कोशिश करता था तो एक बात कहती थी कि मैंने कामाख्या देवी से मन्नत की है, और शायद ये उसके प्लान का जो है हिस्सा
फैसला था और इसी प्लान के तहत वो कामाख्या देवी दर्शन करने के बहाने उसे मेघालय लेकर जाना चाहते थे। जब वो कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए 20 मई की टिकट बुक कर लेती है और राजा रघुवंशी को कहती है कि अब मेघालय चलते हैं कामाख्या के दर्शन करने, तो तब राजा जो है इनकार नहीं कर पाता है और वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। दिलचस्प बात यह है साक्षी कि दोनों ही जो लोग हैं, सोनम और राजा, दोनों अपने अपने घर से निकलते हैं। सोनम अपने घर से निकलती है, राजा अपने घर से निकलता है। दोनों अलग अलग जगह से एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और वहां से पहले कामाख्या देवी के दर्शन करते हैं, वो व्हाइट हाउस स्टे करते हैं। फिर वहां से अचानक प्लान बनता है शिलोंग जाने का, क्योंकि शिलोंग जाने का प्लान इसलिए बनाया क्योंकि शिलोंग में ही राजा को खत्म करने की पूरी रणनीति तैयार कर रखी थी इसने जी। और लगातार जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 नंबर ले रखे थे सोनम रघुवंशी से, लगातार उन नंबरों से सोनम कनेक्ट थी और समय समय पर वो लोकेशन भेजी जा रही थी। एक जो नंबर था वो राज कुशवाहा के पास में था और एक जो नंबर था वहाँ पर विशाल नाम के शख्स के पास मौजूद था, जो कि लगातार राजा और सोनम का पीछा कर रहा था अपने अन्य साथियों के साथ में। शिलोंग लेकर जाया जाता है। फिर वहाँ से सोनम रघुवंशी किराए की एक्टिवा लेकर सुनसान जगह पर फोटोशूट करने के बहाने से उस सुनसान जगह पर ले जाती है जहाँ पर घटना को अंजाम देना होता है। इस दौरान ये करीब 3000 सीढ़ियाँ नीचे उतर के वहाँ पर खाई के पास में जाते हैं झरना देखने। यहाँ से वो जो है इसी बहाने से तीनों लोग जो हैं राजा रघुवंशी से दोस्ती कर लेते हैं और वो 5 लोग हो जाते हैं नीचे उतरते हैं। साक्षी जाते तो 5 लोग हैं लेकिन आते 4 लोग हैं। राजा को मार के वहीं फेंक दिया जाता है। इसके बाद फिर लगातार जो है दोनों के फोन बंद जाते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है साक्षी कि हत्या करने के 15 मिनट बाद ही जो सोनम रघुवंशी है वो अपनी सास से बात करती है और उसके बाद में उसकी बातों में कोई ऐसा नज़र नहीं आता है कि वो अपने पति को मरवा चुकी है और लगातार जो है तमाम तरह की बातें उसको उपवास है, ये सारी बातें होती हैं और फिर वो आरोपियों के साथ वापस जो है गेस्ट हाउस की तरफ निकल जाती है और जब वो हत्या के बाद में वो गेस्ट हाउस जाती है तो वहाँ एक कमरे में कैद हो जाती है और यही सीसीटीवी फुटेज जो है अहम सवाल बनता है पुलिस के लिए। और लगातार जो है राजा रघुवंशी की लाश मिलने के बाद सोनम रघुवंशी की तलाश शुरू की जाती है। पुलिस को शक होता है कि इस हत्याकांड में सोनम रघुवंशी शामिल है। सीसीटीवी फुटेज निकाले जाते हैं और जब सोनम रघुवंशी की फ़ोन की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो इसमें 2 नंबर एक्टिव मिलते हैं, एक राज कुशवाहा का और एक विशाल का। और फिर तमाम तरह के सबूत जुटाए जाते हैं और उसके बाद इनको इंदौर से उठाया जाता है और इनको उठाने के बाद पहली अगर बात करें तो 25 मई को वहाँ से सिलीगुड़ी के रास्ते होते हुए इंदौर पहुँचती है सोनम रघुवंशी। यहाँ पर रात रुकती है। फिर यहाँ से उसको मेघालय उत्तर प्रदेश के रास्ते उसे नेपाल भगाने की साजिश की जाती है, लेकिन जब ये उसके साथी गिरफ्तार हो जाते हैं तो वो उसका सरेंडर कर देते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बड़े शातिराना अंदाज से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी बड़ा शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है और उसी सबूत को बड़ा मजबूत आधार मानते हुए शिलोंग पुलिस ने इस केस को न सिर्फ सॉल्व किया बल्कि जो दाग मेघालय की प्रतिष्ठा पर लग रहे थे, जो दाग मेघालय के टूरिज्म पर लग रहे थे, उसकी सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े कर रहे थे, उसको भी सॉल्व किया और ये साबित कर दिया है कि मेघालय जो है वो पर्यटन की दृष्टि से काफी सुरक्षित जगह है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संदीप। लगातार और भी अपडेट्स के लिए आप सभी बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।